जी, इस वक्त हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर मेहताब अजीज साहब जो क्रिमिनल बैरिस्टर हैं, सोलिसिटर हैं, तो इनके दफ्तर आए हैं। जिस तरह आपको मालूम है कि पिछले दिनों में गुलफाम हुसैन साहब के साथ जो इंसिडेंट हुआ है और ये अरेस्ट हो गए हैं और इनको 17 अप्रैल को वापस जाना है हैमर्समिथ पुलिस स्टेशन में टू आंसर द बेल। सो नाउ वी आर इन लेटन ऑफिस विद मेहताब अजीज। क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तारक साहब थैंक यू आपका। तारक साहब मुझे ये जो PPF के चेयरमैन है ये मुझे लेके आए यहाँ। ये मेहताब अजीज़ साहब है, ये बेनज़ीर भुट्टो साहब के भी बता रहे हैं, इमरान खान साहब के आप फेमस है, आप जानते हैं सारा इनको। तो ये मेरा केस भी लड़ेंगे और इंसानी बुनियादों पे सारा ये साथ हमारे जाएंगे। ये इमरान खान के चाहने वाले हैं, उनका भी केस लड़ते हैं, इसलिए मेरा केस भी ये सीरियस एलिगेशन है जो नवाज शरीफ फैमिली ने मुझ पे लगाए। वो फैमिली मुझसे इतनी तंग हो गई थी, वो तंग हो के उन्होंने जनाब कहा कि इस बंदे से हमारी जान छुड़ाओ। 3 महीने के लिए तो मैं उनके घर के सामने नहीं जा सकता, लेकिन जब 17 अप्रैल को ये मेरे साथ जाएंगे हैमर्समिथ पुलिस स्टेशन पे, सारे पार्टी वाले भी मीडिया में जाएंगे, फिर यही आगे केस चलाएंगे, देखते हैं फिर क्या होता है। मेहताब अजीज साहब, आप इन्हें क्या एडवाइस देंगे 17 अप्रैल से पहले? जिस तरह आपने कहा है कि ये कोई फर्दर ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन ना क्रिएट करें जिससे ये और प्रॉब्लम में आ जाएं, तो आप क्या इनको मशवरा दे रहे हैं इस वक्त? जी बिल्कुल। अब कुछ नहीं होगा, 17 अप्रैल तक इंतज़ार करना होगा कि उनका फैसला क्या है। हो सकता है कि उस डेट को भी बढ़ाया जाए, लेकिन ये पता चलेगा 17 अप्रैल को। तो फिलहाल जो है गुलफाम साहब जो है शायद एक्टिविटीज़ जो है उन्होंने कह दिया है कि इतनी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जब तक ये फैसला भी होता है अप्रैल में। हाँ, उनके घर के सामने नहीं जाना। बाकी लाइव नो बैन है, मैं लाइव कर सकता हूँ रोजाना, वो उन्होंने नहीं कहा कि नहीं करूँ। लाइव मैं रोज करूंगा और मैं जो सियासी बातें करता हूँ मैं करता रहूंगा, उससे मैं नहीं पीछे हटूंगा। बाकी जो उनके घर के सामने नहीं जाना, उसके बाद देखेंगे फिर अगला प्रोग्राम क्या होता है। थैंक यू मेहताब अजीज साहब, वेरी काइंड ऑफ यू। तो आप हमेशा साहब की सच की मदद करते हैं, साथ चलते हैं, तो इंशाल्लाह